नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी एक अविस्मरणीय यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। यह है तुंगनाथ की रोमांचक यात्रा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफ़र पर निकलते हैं। हमारी यात्रा रात 11 बजे से शुरू हुई। मैं और मेरे 2 दोस्त बहुत उत्साहित थे। रात भर सफ़र करने के बाद सुबह 6 बजे हम ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ जल्द से तैयार होकर हमने तुंगनाथ के लिए टैक्सी बुक कर ली। हमारा ड्राइवर रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे और उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान हमारा मार्गदर्शन किया। जैसे ही हमने ऋषिकेश छोड़ा, हमने कार में गाने बजाने शुरू कर दिए, जिससे हमारी रोड ट्रिप का मज़ा दुगना हो गया। हमारी पहली महत्वपूर्ण मंजिल थी देवप्रयाग, जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। यह दृश्य देखने लायक था। 2 अलग-अलग रंग की नदियाँ एक पवित्र संगम बनाती हुई। वहाँ कई श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मुझे भी पानी में उतरने का मन किया, लेकिन समय की कमी के कारण हमें आगे बढ़ना पड़ा। हमने रास्ते में स्वादिष्ट आलू और पनीर के पराठे खाए। ठंडी हवा चल रही थी और तापमान गिरकर 5-6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, हरी भरी घाटियाँ और छोटे छोटे पहाड़ी घर इस यात्रा को और भी खास बना रहे थे। हम कई जगहों पर रुके और ठंडे प्राकृतिक झरनों का मीठा पानी पिया। यह बहुत ताजगी भरा अनुभव था। लगभग 10 घंटे की यात्रा के बाद हम शाम 4 बजे चौपाटा पहुँचे। मेरे दोस्त होटल ढूंढने में लग गए और मैं बैग्स की देखभाल करने के लिए रुक गई। हमें अपने बजट के अनुसार उपयुक्त होटल नहीं मिला, लेकिन हम एक स्थानीय व्यक्ति ने जिसने हमें सस्ते में टेंट उपलब्ध कराया। यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। टेंट पहाड़ों के सामने था, एकदम स्विट्ज़रलैंड जैसा नज़ारा। रात में हमने हल्का खाना खाया और जल्दी से सो गए। सुबह 5 बजे उठकर जब हमने ठंडे पानी में हाथ धोने की कोशिश करी, तो ऐसा लगा जैसे हाथे सुन्न हो जाएंगे। किसी तरह फ्रेश होकर हमने अपने आप को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया। बांस की झाड़ियाँ खरीदी और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए ट्रैकिंग शुरू कर दी। अब मैं आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। यह मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह 5 केदार मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगी। उनसे बचने के लिए शिवजी ने बैल का रूप धारण किया और धरती में समा गए। उनके शरीर के विभिन्न हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिनमें उनकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई। इसलिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। चौपाटा से तुंगनाथ तक का 4 किलोमीटर का ट्रैक बेहद खूबसूरत था। हरे भरे घास के मैदान, ऊंचे देवदार के पेड़ और फूलों का रास्ता उसको और भी मनमोहक बना रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े, हवा पतली और ठंडी होती गई। रास्ते में हमने कई श्रद्धालुओं को देखा, जिनकी आस्था देखकर हम में भी आगे बढ़ने का प्रेरणा मिली। 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हमें मंदिर के दर्शन हुए। पत्थरों से बना यह प्राचीन मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अद्भुत लग रहा था। वहाँ की ऊर्जा का वर्णन करना मुश्किल है। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया और प्रार्थना की, मेरे अंदर एक असीम शांति का अनुभव हुआ। मंदिर की घाटियाँ और भक्तों का ओम नमः शिवाय का जाप पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहा था। लेकिन सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। तुंगनाथ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रशिला चोटी थी, जहाँ से हमें पूरे हिमालय का 380 डिग्री दृश्य देखा जा सकता था। हमने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और चढ़ाई शुरू कर दी।
वहाँ से दिखने वाला दृश्य अस्मरणीय था। नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा पर्वतों पर पड़ती सुनहरी धूप किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लग रही थी। यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं थी, यह आत्मखोज, रोमांच और भक्ति का अनुभव था। अगर आपको पहाड़ों और आध्यात्मिकता पसंद है तो तुंगनाथ अपनी यात्रा सूची में ज़रूर डालें। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको प्रेरित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।